नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सीरियल वाइज चल रहा है मित्रों। जैसे सबसे पहले मैंने आजकल के 25 प्रश्नों के 3 वीडियो डाले, उसके बाद भक्ति काल के 3 वीडियो डाले, उसके बाद रीत काल के 2 वीडियो डाले। आज हम आधुनिक काल भारतीय युग के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो भारतीय युग का वीडियो नंबर 1। तो देखते हैं आज इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मित्रों, भारतीय तो आप लोग जानते हो आधुनिक काल का द्वार। भारतीय युग में काफी कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे कि भारतीय युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भारतीय हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं, और इनका समय 1850 से 1885 ईस्वी माना जाता है। जैसे भारतीय युग से पहले कहीं कहीं पर केवल जो है जैसे छाया, इससे पहले भारतीय युग से पहले क्या था, जैसे रीत काल में क्या था, रीत काल में जो कवि थे वो केवल बस समग्र रीत काल की मुख्य भावना क्या थी? श्रृंगार प्रधान था। केवल कवि जो है कल्पना में खोए रहते थे, उनको बस नायिका भेद, रूप रंग या पांडित्य प्रदर्शन, इसके अतिरिक्त उनकी कविता का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। इससे पहले जब आज काल में भी केवल 2 ही विशेषता थी, या तो वीर रस और या तो श्रृंगार रस। जैसे देश क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और प्रत्येक राजा अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए युद्ध करता रहता था, या कहीं सुंदर कन्या देखनी तो उसके लिए युद्ध होता था। माने केवल वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। थोड़ी बहुत भक्ति काल में भक्ति काल में केवल भक्ति की प्रधानता थी। कहने का अर्थ यह है, वास्तविकता से कवि या लेखक का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन भारतीय युग में कवि जो है वो वास्तविकता के समझ लो कि यथार्थ धरातल पर उसने अपने पैर रखे, और ये जो केवल श्रृंगार रस और वीर रस से जो संबंधित कविताएं थे, या भक्ति काल में भक्ति भावना में कवि डूबा रहता था, उससे सबसे दूर होकर भारतीय युग में जिसके प्रवर्तक भारतीय हरिश्चंद्र जी हैं, और इनका समय है 1850 से 1885 ईस्वी तक। तो भारतीय युग की मुख्य विशेषता जो थी वो ये थी कि सबसे पहले तो इसकी जो समस्याएं थी व्याप्त, उस समस्या समाधान की तरफ इस कवियों की दृष्टि गई। तो मुख्य समस्या और देश प्रेम की जो भावना थी वो भारतीय युग की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या? समस्या प्रधान और देश प्रेम की भावना, ये सबसे मुख्य विशेषता है किसकी? भारतीय युग की। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली में कविताएं होने लगी। कविता तो बहुत कम हुई है खड़ी बोली में, लेकिन खड़ी बोली जो है वो भारतीय युग की में खड़ी बोली ने एक तरह से प्रवेश किया। तो जो गद्य की तो मुख्य भाषा खड़ी बोली हो गई, लेकिन काव्य अधिकतर ब्रज भाषा में ही रचित रहा। माने जो कविता की भाषा अधिकतर ब्रज थी। बहुत सी कविताएं खड़ी बोली में हुई, जैसे फूलों का गुच्छा जो है भारतीय हरिश्चंद्र जी का काव्य संग्रह है, इसमें खड़ी बोली की कविताएं संग्रहित हैं, लेकिन अधिकतर कविताएं ब्रज में हुई। लेकिन जो गद्य था, गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। खड़ी बोली जो परिमार्जित परिष्कृत तो नहीं थी भारतीय युग में, लेकिन खड़ी बोली ने अपना प्रवेश कर लिया। वैसे खड़ी बोली पहले से भी थी, जैसे अमीर खुसरो जी जो है वो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, और सम्राट अकबर के जो दरबारी कवि थे गंग कवि, उन्होंने भी चंद छंद वर्णन की महिमा भारतीय से पहले एक खड़ी बोली में की थी। और भारतीय से पहले 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी जी की भाषा योग वशिष्ठ जो रचना थी वो भी खड़ी बोली की परिमार्जित परिष्कृत रचना मानी जाती है। लेकिन मुख्य रूप से भारतीय युग से ही खड़ी बोली का प्रारंभ माना जाता है। और मित्रों, इस भारतीय युग का जैसे कि मैंने पहले अभी बताया था, ये भारतीय हरिश्चंद्र के नाम पर इसका युग भारतीय युग पड़ा। डॉक्टर नगेन ने इसको पुनर्जागरण नाम दिया है भारतीय युग को, और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को गद्य काल नाम दिया। तो देखते हैं आज भारतेंदु युग के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, सुकवि सतसई किसकी रचना है? ए भारतेंदु, बी अंबिका दत्त व्यास, सी राधा कृष्ण, डी प्रेम धन। इसका विकल्प बी सही है, अंबिका दत्त। इसका विकल्प बी सही है, अंबिका दत्त। तो सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, अन्य कुछ मुख्य रचनाएं हैं शिवराज विजय। इनकी अन्य कुछ मुख्य रचनाएं हैं शिवराज विजय, शिवराज विजय, शिवराज विजय, सामवतम, 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 निज वृत्तांत, निज वृत्तांत, निज वृत्तांत, गो संकट, गो संकट, महाकाव्य मीमांसा, महाकाव्य मीमांसा, महाकाव्य मीमांसा, महाकाव्य मीमांसा, अवतार मीमांसा, अवतार मीमांसा। तो सुकवि सतसई अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। इनकी अन्य कुछ मुख्य रचनाएं हैं शिवराज विजय, सामवतम, निज वृत्तांत, गो संकट, महाकाव्य मीमांसा, अवतार मीमांसा। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो मित्रों, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, राष्ट्र प्रेम भारतेंदु युग की मुख्य विशेषता है और समस्या प्रधान नहीं है। ये जो युग था वो समस्या प्रधान था। विभिन्न समस्याओं की तरफ कवियों और लेखकों का ध्यान गया और राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम इसकी मुख्य विशेषता थी। तो जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसके रचयिता कौन है? ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी श्रीधर पाठक, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प बी सही, प्रताप नारायण मिश्र। मित्रों, कल एक मैंने पता नहीं कहा किसी प्रश्न को एक्सप्लेन करने पर शायद मेरे मुंह से निकल गया था गलती से कि सेनापति जी जो है वो रीद मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ये रीद मुक्त काव्य धारा कवि नहीं, ये रीद सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। जैसे बिहारी जी रीद सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, उसी तरह सेनापति जी भी हैं। इसके रीद मुक्त काव्य धारा के ये सब कवि हैं मुख्य रूप से घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, दुष्देव आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, भारतेंदु हरिचंद ने कहा था, एक शुभ सरस देश स्नेह, पूरित प्रगट हमें आनंद भरे, दो परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। सी अपने देश में अपनी भाषा उन्नति करो, चार दिन भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोर। तो भारतेंदु हरिचंद ने कहा था, इसका विकल्प बी सही है, इसका विकल्प बी सही है। ये दूसरी वाली पंक्ति किसकी? भारतेंदु जी की है। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। तीसरा, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। चौथा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल। ये सभी पंक्तियां भारतेंदु जी की हैं, जबकि पहली पंक्ति जो है ये भारतेंदु जी की नहीं है। शुभ सरस देश स्नेह, पूरित प्रगट हमें आनंद भरे।
ये भारतेंदु जी की नहीं है, ये हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी पंक्ति है। हिंदी प्रदीप किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो हिंदी प्रदीप में ऊपर ही यह पंक्ति लिखी हुई है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट हमें आनंद भरे। तो हिंदी प्रदीप में बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अन्य दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है। ए कविता, बी हास्य व्यंग, सी मौलिक नाटक, डी अनुदित नाटक। इसका विकल्प ए सही कविता। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। ए राधा कृष्ण, बी भारतेंदु, सी प्रेमधन, डी श्रीनिवास। इसका विकल्प बी सही भारतेंदु। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना की। ए कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन पर, बी भारतेंदु मंडल के गठन पर, सी अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में, डी तदी समाज की स्थापना पर। इसका विकल्प सी सही है, अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में। तो अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना की। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों, कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? ए भारत हरण, बी भारत दुर्दशा, सी अंधेर नगरी, डी वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। सी वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। इसका विकल्प ए सही भारत हरण। भारत हरण मित्रों भारतेंदु जी की रचना नहीं है, अन्य तीनों भारतेंदु जी की रचना है। ये भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी जी की रचना है। ये किसकी रचना है? देवकी नंदन त्रिपाठी। देवकी नंदन देवकी नंदन त्रिपाठी। देवकी नंदन त्रिपाठी। तो मित्रों भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी जी का रचना है। कौन सी रचना का ग्रंथ है? ये नाटक, ये नाट्य विधा की रचना है। तो भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा रचित नाट्य विधा की रचना है। और अन्य ये रचनाएं किसकी हैं? अन्य ये रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, और पहली रचना भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी की है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। ए प्राचीन और नवीन का समन्वय, बी सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, सी ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, डी व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। इसका विकल्प ए सही प्राचीन और नवीन का समन्वय। तो मित्रों सभी विशेषताएं भारतेंदु की हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया? सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? तो सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय। जैसे कि श्रृंगार रस की पहले बहुलता थी, वीर काव्य की बहुलता थी, भक्ति काल में भक्ति काल की प्रधानता थी। तो ये कुछ विशेषताएं पहले से आई। पहले केवल ब्रज भाषा थी, अवधि थी, खड़ी बोली ना के बराबर थी। तो खड़ी बोली ब्रज भाषा का मिला हुआ रूप, और भक्ति भावना का भी, जैसे राधा कृष्ण का भक्ति का वर्णन हुआ है भारतेंदु में भी और भक्ति काल में भी हुआ था। और कहीं कहीं पर ये श्रृंगार रस वगैरह भी थोड़ा बहुत आ गया है। इसलिए भारतेंदु में क्या हुआ था, प्राचीन और नवीन छंद जो थे पहले चले आ रहे, तो भी काफी छंदों का प्रयोग भारतेंदु में हुआ। और तो इस तरह से मतलब मिला जुला रूप था। कविता या कोई भी रचना हो उसका मिला जुला रूप था भारतेंदु में। तो इस प्रकार से प्राचीन और नवीन का जो समन्वय था सबसे अधिक भारतेंदु की कविता में दिखाई पड़ता है। तो ये सभी विशेषताएं भारतेंदु की कविता की हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु ने एक स्कूल खोला था।
जो अब उन्नत करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? ए हरिश्चंद्र स्कूल, बी चौखंबा स्कूल, सी सरस्वती स्कूल, डी हिंदी विद्यालय। इसका विकल्प बी सही, चौखंबा स्कूल। तो इसका प्राचीन नाम था चौखंबा स्कूल। माने आरंभ में इसका आरंभिक नाम क्या था? आरंभ में इसका नाम था चौखंबा स्कूल। अब ये डिग्री कॉलेज हो गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, भारतीय कृत फूलों का गुच्छा में संग्रहित है। ए अनुदिन नाटकों के प्रमुख अंश, बी अंग्रेज सरकार के कार्यकलापों पर व्यंग, सी खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं, डी विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके लेख। इसका विकल्प सी सही, खड़ी बोली में रचित उनकी कविताएं। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। कोटिक हिंदू वारिये यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? ए प्रेम प्रलाप, बी प्रेम मालिका, सी प्रेम माधुरी, डी उत्तरार्थ भक्तमाल। इसका विकल्प डी सही है, उत्तरार्थ भक्तमाल। तो इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये ये कथन भारतेंदु की उत्तरार्थ भक्तमाल में है। और ये भारतेंदु जी ने रसखान जी के ऊपर ये पंक्तियां लिखी हैं। किसके ऊपर लिखी? रसखान जी के ऊपर। रसखान जी कृष्ण भक्त इतने बड़े कवि हुए हैं कि भारतेंदु जी का कहना है कि ऐसे मुसलमान हरिजनन भगवान कृष्ण के भक्त पर करोड़ों हिंदू न्यौछावर हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भारतेंदु ने किसके सम्मान में श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा? ए महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर, बी काशी नरेश के सम्मान में, सी लॉर्ड रिपन के काशी आगमन पर, डी उपर्युक्त सभी के सम्मान में। इसका विकल्प ए सही है, महारानी विक्टोरिया के पुत्र के भारत आगमन पर। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, मन की लहर का काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी लाला श्रीनिवास दास, डी अंबिका दत्त व्यास। इसका विकल्प बी सही, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? ए भारतेंदु, बी राधा कृष्ण, श्री प्रेमधन, डी जगमोहन सिंह। इसका विकल्प सी सही, प्रेमधन। इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न, तटीय समाज से किसका संबंध था? ए केशव चंद्र सेन, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राजा राम मोहन राय। इसका विकल्प सी सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी प्रेमधन, डी भारतेंदु। इसका विकल्प डी सही, भारतेंदु। भारतेंदु जी नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं। इससे पहले मुकरी किसकी रचना में मिलती थी? आज काल में अमीर खुसरो जी की रचनाओं में। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को रासव गधा कहा है? ए भारत दुर्दशा, बी अंधेर नगरी, सी चंद्रावली, डी नील देवी। इसका विकल्प ए सही है, भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु ने अपनी भारत दुर्दशा नामक कृति में देशी राजाओं को रासव गधा कहा है। इस नाटक के 6 अंक हैं और चौथे अंक में, चतुर्थ अंक में भारतेंदु ने देशी राजाओं को रासव गधा कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? ए सत्यनारायण कविरत्न, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, डी शाह ललित किशोर। इसका विकल्प बी सही, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। अब आधुनिक काल में ये ब्रज भाषा के
बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं ये। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? ए बद्री नारायण चौधरी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी जगमोहन सिंह, डी अंबिका दत्त व्यास। इसका विकल्प सी सही है, जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, भारतीय मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतीय का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी लाला श्रीनिवास दास, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी जगमोहन सिंह। इसका विकल्प सी सही, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है? ए बंगवासी, बी भारत मित्र, सी जोगीड़ों का संग्रह, डी शिव शंभू का चिट्ठा। इसका विकल्प डी सही, शिव शंभू का चिट्ठा। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, भारतीय मंडल के लेखकों की प्रमुख विशेषता रही है? ए इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है, बी ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे, सी इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे, डी इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया। तो मित्रों, इसमें लगभग सही विकल्प सही है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है भारतीय मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। ये सभी विशेषताएं इनकी थी, लेकिन प्रश्न है सर्वप्रमुख विशेषता। तो जो सबसे बड़ी विशेषता थी, जो सब प्रमुख विशेषता थी, इसका विकल्प बी सही होगा। भारतीय के सभी लेखक, भारतीय के सभी लेखक होते हुए भी ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। प्रश्न 23, भारत 12मासा किसकी रचना है? ए प्रेमघन, बी भारतेंदु, सी राधा कृष्णदास, डी जगमोहन सिंह। इसका विकल्प सी सही, राधा कृष्णदास। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, भारतेंदु जी की रचना नहीं है। भारतेंदु जी की रचना नहीं पूछा गया है मित्रों। ए बेणुगीत, बी प्रेम फुलवारी, सी वर्षा विनोद, डी लोकोक्ति शतक। इसका विकल्प डी सही, लोकोक्ति शतक। ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र। ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारतेंदु की रचना कौन सी है? ए श्रृंगार सस्सई, बी श्यामलता, सी जीर्ण जनपद, डी त्रिप्यंताम। इसका विकल्प ए सही, श्रृंगार सस्सई। श्रृंगार मित्रों गलत लिखा, श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा जाए, श्रृंगार सस्सई। तो ये श्रृंगार सस्सई जो है ये भारतेंदु जी की रचना है। तो मित्रों यही पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। मित्रों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तो कल इसी भारतेंदु के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार।